हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो यहाँ तक आपने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा, ये मैं उसी के बाद से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो दोपहर का टाइम हो गया था और मैं कर रही थी लंच की तैयारी। पतिदेव भी आ गए थे, तो बस फटाफट से लंच बनाती हूँ आज। और उनके साथ कोई उनके फ्रेंड भी आए हैं, तो वो कहने लगे कि हम आ रहे हैं 1 घंटे के लिए लंच करने के लिए। आसपास ही थे, तो उन्होंने मतलब पहले ही बता दिया था। तो मैंने कहा चलो तैयारी कर लेती हूँ, वो लोग आएंगे। तो वो लोग आ ही गए, तो बस मैं अभी यहाँ तैयारी कर ही रही थी। तो फटाफट से मैं करती हूँ लंच की तैयारी। तो यहाँ मैंने टमाटर और हरी मिर्च चॉप कर लिया है, और साथ ही साथ मैंने सोयाबीन को सोक करके रख लिया। तो मैंने कहा क्या ही बनाऊँ। पहले तो मैं दाल सोच रही थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना लेती हूँ। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। पतिदेव को सोयाबीन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मैं पुलाव वगैरह में या फिर चाउमीन वगैरह नूडल्स बनाती हूँ ना, उसमें भी डालती हूँ। मतलब मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ जो है मैंने इसको ना सोक कर दिया था, और ये मैंने गलती से ना, जिसमें मैंने सोयाबीन सोक करी थी उसी में मैंने आलू डाल दिए थे कट करके। तो बस यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो मैं सोयाबीन को सोक करके अलग निकाल रही थी, क्योंकि वो अच्छे से फूल गई थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गए थे मैंने भिगोया हुआ था। उसके बाद यहाँ आलू डाल दिए थे कट करके, साथ ही साथ मैंने चॉपिंग भी कर दी, और कुकर गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था गैस पे। अब करते हैं सब्जी बनाने की तैयारी। तो बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी, कुछ भी इसमें मैं अलग यूज़ नहीं करूँगी। तो सिंपल यहाँ मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जीरा, और जीरे के बाद मैंने डाल दिया चॉप करे हुए टमाटर, और हरी मिर्च मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो प्याज वगैरह हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लहसुन भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसीलिए मैं सिंपल टमाटर में और हरी मिर्च में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जब एक बार आप छोड़ देते हो ना, उसके बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग प्याज नहीं खा रहे हैं, लहसुन नहीं खा रहे हैं। जब तक खाते तब तक लगता है, लेकिन जब आप छोड़ देते हो, तो हमने परमानेंटली छोड़ रखा है, तो इस वजह से अब अच्छी आदत हो गई है, और सब्ज़ी हमें अब ये भी टेस्टी ही लगती है। तो बस यहाँ मैंने मसाला बना दिया था। मसाला पकते ही उसमें मैंने सोयाबीन ऐड कर दी, और आलू से पहले मैं मसाले में सोयाबीन इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि फिर उसमें ना नमक नहीं जाता है अंदर, तो वो ना फीकी फीकी लगती है। तो आपको ना सब्ज़ी डालने से पहले, जिस भी सब्ज़ी में आप सोयाबीन ऐड कर रहे हो, तो पहले ना आपको सोयाबीन मसाले में कोट करनी पड़ेगी, और थोड़ी देर उसको भूनना पड़ेगा, तभी उसमें ना अंदर मसाले जाएंगे और वो टेस्टी लगती है। अगर आप सब्ज़ी के साथ ऐड करोगे ना, जैसे मैंने अभी आलू ऐड करे हैं, तो उसके अंदर ना फिर वो मसाले ऐड नहीं हो पाते, और वो ना बहुत फीकी फीकी लगती है। तो ये मैंने पहले बना के देखी है, तो मैंने इस तरीके से बनाई ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ देखिए थाली मैंने तैयार कर दी थी, और ये पतिदेव ने अलग से सैलेड कट कर दिया था। तो बस मैं उनको बुला ही रही थी कि गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, आप मैंने सर्व कर दिया, आप लेके जाओ। तो बस वो आ गए थे लेने के लिए थाली। तो सबसे पहले मैंने उनका जो फ्रेंड आया उनके लिए लगाई, और उसके बाद मैं पतिदेव के लिए लगा दूंगी। तो बस आज का लंच हमारा यही होने वाला था। उसके बाद ये सीधे इवनिंग टाइम है। पतिदेव चले गए थे 2-3 घंटे के लिए फिर से ऑफिस, क्योंकि उनका काम था। वो 1 घंटे के लिए लंच करने के लिए आए थे। उसके बाद मैं रेस्ट करने लगी थी, और फिर मैं अपना जो है थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह करी। फिर थोड़े छोटे मोटे काम हो जाते हैं, वो निपटाए। थोड़े बर्तन थे दोपहर के, वो किए, और वो सारा काम करने के बाद उसके बाद मैंने पूजा करी। फिर पतिदेव भी आ गए थे जब मैंने पूजा करी। उसके बाद ये करने लग गए थे अपना ऑफिस का काम, और यहाँ ये बैठे हुए हैं। भाई इनका ऑफिस का काम बहुत हो जाता है, तो ये घर से भी कर लेते हैं अपना, ताकि इनके लिए इजी हो जाए। तो बस यही चीज़ हो जाती है। तो ये अपना ऑफिस का काम कर रहे थे, और मैं लगी हुई थी किचन में, क्योंकि मेरे पास पिछले व्लॉग में काफ़ी सारे कमेंट आए थे आप लोगों के कि जो आप वो बना रहे हो ना अचार, तो उसकी रेसिपी हमें ज़रूर देना। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, तो मैंने जो भी मिक्स सब्जियाँ थी उनको मैंने अच्छे से नमक डाल के 1 रात के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद उसको मैंने थोड़ी धूप लगाई थी। तो वो लगाने के बाद उसको मैं नीचे ले आई थी, और मैं उसका आज अचार बनाऊंगी। तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस उसी चक्कर में लगी हुई थी। सबसे पहले तो किचन में आई, थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह लेकर आए थे पतिदेव, मैंने मंगवाई थी इनसे, तो उनको अरेंज करके रखूंगी, और साथ ही साथ जो दोपहर की सब्जी वगैरह बची हुई थी वो निकाल के रखूंगी।
तो यहाँ पे मैंने दूध भी मंगवा लिया था, साथ ही साथ मैं दूध भी बॉईल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब भी मैं किचन में कुछ एक्स्ट्रा काम करती रहती हूँ ना, तो ये वाले काम मैं साथ साथ निपटा देती हूँ, क्योंकि दूध बॉईल करने के लिए ना बहुत टाइम खड़ा रहना पड़ता है, और अगर आप 1 मिनट भी जाके बैठ जाओ तुरंत पूरा दूध जो है पूरी किचन ख़राब कर देता है, अक्सर ये होता है। तो इस वजह से मैं जैसे कुछ एक्स्ट्रा काम किचन में करती हूँ तो तभी मैं दूध बॉईल होने के लिए भी रख देती हूँ, ताकि मैं वहाँ खड़े होकर साथ साथ देखती रहूँ। तो दूध भी बॉईल होते रहेगा, साथ ही साथ मैंने ये अचार ले लिया है जो मैंने धूप लगाई हुई थी, और मैंने इसका मसाला जो है पहले ही बना के रखा हुआ था। जब मैंने मिर्ची डाली थी ना हरे वाली, आपको याद होगा वो वाला व्लॉग, शिखा ने उसमें जो मेरी हेल्प करी थी उसने मिर्ची डालने में, तो वो बड़े वाली हरी मिर्च डाली थी, तो उसी का ये थोड़ा सा वो जो मसाला है बचा हुआ था, तो मैंने इसको रख लिया था कि ये मेरे इस मिक्स अचार में काम आ जाएगा, क्योंकि मसाला ना सेम ही होता है जब आप मिर्ची का अचार डालते हो या फिर ये वाला मिक्स वेज का अचार डालते हो। तो मिक्स वेज में मैंने खाली गाजर और मूली और हरी मिर्च ली है, तो आप इसमें अदरक, मटर, गोभी ये सब भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा भी डाल के देख रही हूँ, ख़राब नहीं हुआ तो फिर मैं और बनाऊंगी, तो थोड़ा सा डाल के देखते हैं। तो बस वैसे ये ख़राब होता नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि ख़राब हो जाएगा तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हो, तो चल जाएगा 15-20 दिन ना। तो यहाँ मैंने अचार में ना मसाला ऐड कर लिया, थोड़ा सा सरसों का तेल मैंने गरम होने के लिए रखा, और जैसे ही सरसों का तेल गरम हो गया, गरम होने के बाद फिर ठंडा कर लिया, उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है। गरम तेल आपको इसमें ऐड नहीं करना है, तो इसमें मैंने तेल को थोड़ा ठंडा करके तब ऐड किया है। अब इसको कर दूंगी मैं अच्छे से मिक्स, और अगर आपको नमक वगैरह कम लगता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक मैंने तभी डाल दिया था जब मैंने इनको रात भर के लिए छोड़ा था, क्योंकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी फिर निकल जाता है, और उसके बाद इस पर धूप लगानी होती है। फिर वो मसाला बना के जिसमें राई, सौंफ, जीरा और कलौंजी वगैरह, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें ऐड करके आप उसको अच्छे से पीस के, दरदरा सा पीसना होता है, तो तब इसका मसाला तैयार होता है। उसके बाद इसमें ऐड करके सरसों का तेल गरम करके ठंडा करने के बाद इसमें ऐड करना है, और इसको मिक्स कर देना है अच्छे से। और यहाँ हमारा टेस्टी सा अचार बनके एकदम तैयार है। अब इसको आप किसी भी जार में भर के रख सकते हैं, या तो आप कांच का ले लो, या जो भी आपके पास सेरेमिक का, स्टील का, कुछ भी ले सकते हो। वैसे ये ज़्यादा अच्छा जो है ना, या तो आपके पास सेरेमिक का हो या फिर कांच का हो, तो उसी में चलता है। तो अभी तो मेरे पास ऐसा कोई जार नहीं था, क्योंकि सब अचार से ही भरे हुए रखे हैं, तो मैं इसको ना इस बॉल में डाल लूँगी, ये क्योंकि कांच का ही है, तो इसमें डालने के बाद ये अच्छे से रहेगा, और ज़्यादा दिन तक मतलब मैं इसे स्टोर करके रख सकती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अचार को इस बोल में डाल लिया है, और अब इसको आप चाहो तो धूप में भी रख सकते हो, लेकिन मैंने इसमें धूप लगा दी थी, तो इसमें अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसको धूप में छोड़ने के लिए। तो यहाँ हमारा जो है टेस्टी सा अचार बन के तैयार है। आप लोगों के बहुत कमेंट आए थे कि आप इसकी रेसिपी ज़रूर देना, तो ये थी इस अचार की रेसिपी। उसके बाद यहाँ डिनर वगैरह हो गया था, किचन मैंने एकदम क्लीन कर दी थी, और लास्ट मेरी बस ये कढ़ाई बचती है जो मैंने अभी जिसमें अचार बनाया है, उसको मुझे क्लीन करना है बस, वरना मेरा पूरा का पूरा किचन जो है एकदम क्लीन कर दिया है, गैस स्टोव वगैरह सब साफ़ कर दिया। अब बस दूध जो है बाद में जब हम लेटते हैं, सोते हैं, रात को सोते टाइम दूध पीते हैं, तभी के तभी दूध बना लेते हैं, या तो पतिदेव बना लेते हैं या मैं बना के दे देती हूँ। तो ये वाला काम मेरा लास्ट बचता है, दही वगैरह जमाती हूँ अगर, तो वो होता है, उसके बाद ही मैं किचन क्लीन करती हूँ। तो ये डिनर करने के बाद मैंने कर दिया था, अभी 1-2 काम बचे हैं वो बाद के होंगे। तो ये काम करने के बाद मैं, इनका अलग कमरा हो गया गाइस, ये मेरे से लड़के कह रहे अब मैं तेरे साथ तेरे कमरे में नहीं रहूंगा। ये वाला रूम ले लिया, कंबल भी ले लिया मेरा, लड़ाई होगी इनके साथ मेरी, आने की नहीं। मैं बांट लिए हमने कमरे, एक कमरा इनका एक मेरा, रसोई साजे की। गाइस रसोई साजेगी गाइस गाइस गाइस। और बाहर हो चुका है अंधेरा, थोड़े से कपड़े मैंने सुखाए हैं अभी।
ये देखो। तो गाइज़ ये है वेडनेसडे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो 2-3 दिन बाद मैंने व्लॉग शूट किया है। 2-3 दिन तक मैंने व्लॉग ही शूट नहीं किया क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। एक तो ये बदलता मौसम जो है ना, अब इतनी ज़्यादा ठंड होने लगी है और रात में गर्मी भी लगती है कंबल वगैरह में ना, तो दिन में फिर उस तरीके से कपड़े नहीं पहने जाते ठंड के तरीके वाले, क्योंकि गर्मी लगती है हल्की। तो बस उसी चक्कर में ना, पता नहीं मुझे कैसे हुआ, या फिर सुबह जल्दी उठते हैं हम लोग, रूटीन हमने बनाया हुआ है, तो मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग गई ना, उससे मुझे फ़ीवर हो गया, कोल्ड हो गया। 2 दिन तक बिल्कुल ऐसे होश ही नहीं था मैं कहाँ पड़ी हूँ, इतनी बुरी हालत हुई मेरी। और उस बीच में क्या ही व्लॉग मैं शूट करती, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो करना था वो पतिदेव ही करते रहे, मतलब जो भी। और मेरी बिल्कुल हालत नहीं थी कि मैं कुछ भी करूं। तो ये बदलते मौसम के साथ ना हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है, लेकिन फिर भी जो, चाहे आप कितना भी केयर कर लो, कितना भी कर लो, ये जो बदलता मौसम है ना, ये किसी ना किसी को चपेट में ले ही आता है घर में, वैसी चीज़ें होती है। तो बस थोड़ा क्या ही कह सकते हैं, बस ध्यान रखने की ज़रूरत है अपना, फैमिली का। तो वही हो सकता है। और मैंने तो जो है सर्दी वगैरह के कपड़े भी इतने मतलब निकाल लिए थे, टाइम से ही पहनना भी शुरू कर दिया था। लेकिन ये है ना, जो ऐसे कंबल वगैरह रात को ओढ़ते हैं फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि गर्मी लगती है रात के टाइम ना, तो और दिन में लगती है ठंड, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें होती है। तो बस वही है, मेरा भी 2 दिन तक यही हाल रहा। तो फिर दवाई वगैरह ली, उसके बाद थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। तो आज मैं फिर व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये जो होप आप देख रहे हैं, ये पता नहीं कैसे गिर गया था यहाँ से, और फिर मैंने इस पे थोड़ी टेप लगा के और दोबारा इसको चिपकाया है। और ये ना 2-3 दिन से हटा ही पड़ा है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसे भी लगा पाऊँ। मतलब मैं दो दिन से ना बिल्कुल ऐसे कंबल में पड़ी हुई, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। कल शाम को शिखा और आए थे, तभी भी मेरी हालत बहुत ख़राब थी। और उसके बाद आज मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया है ये। तो बस जैसे ही पता नहीं क्या नज़र सी लगती है, जैसे ही मैं अपना रूटीन वगैरह बनाती हूँ, और रूटीन तो खैर मैंने काफ़ी टाइम से बना ही रखा है, लेकिन उसे फॉलो करते करते ना बीच बीच में ये हो ही जाता है। अब पता नहीं क्या ही होता है, समझ नहीं आता, और बीच में फिर मेरे व्लॉग डिले होते हैं। तो बड़ा ही वो लगता है आप लोगों को कहने से भी ना, कि आप लोग इतनी बार बोलते हो कि व्लॉग टाइम से डाला करो, लेकिन फिर ये है कि हालत ऐसी हो जाती है, बिल्कुल भी मन नहीं होता कुछ भी करने का। तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद जो है मैंने बेडरूम की क्लीनिंग करी, और 2 दिन से घर मुझे इतना गंदा दिख रहा था। मतलब ये है कि पतिदेव करते हैं बेचारे, वो किचन का संभाल लेते हैं और ये सारी चीज़ें, लेकिन ऑफिस का भी रहता है, तो वो कितना कर सकता है। और मेरी ना आदत ऐसी है कि जब तक घर साफ ना हो ना, ना मेरा खाने पीने का कुछ भी मन नहीं करता है। तो आज मैंने उठते ही ना, सबसे पहले मैं लगी हूँ क्लीनिंग में। बेडरूम की क्लीनिंग करने के बाद मैं आई हॉल में, और सोफ़े के कवर्स के आप हाल देख सकते थे कैसे हुए पड़े थे। और मुझे ऐसा, मतलब ऐसा घर रहे ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, और 2 दिन से ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो यहाँ मूंगफली के छिलके वगैरह इतने सब, क्योंकि कल रात को पतिदेव और भैया बैठे थे, शिखावर आए थे ना, मैं तो पड़ी हुई थी कंबल में। तो बस ये ऐसे ही पड़े हुए थे कवर। तो मुझे बिल्कुल भी आज उठने के बाद मैंने कहा आज मैं ये सारी चीज़ें सही करूँगी पहले। तो मैंने ये सफाई करी पहले, उसके बाद कवर वगैरह ठीक करे और कुशन कवर वगैरह हटाए। तो अब उनको भी मैं अच्छे से सेट करके तब लगाऊंगी, तब जाके मुझे थोड़ा ये लगता है कि हाँ घर में रहने लायक हो रहा है। और डस्टिंग वगैरह करूँगी। तो इस तरीके से मेरे निकले हैं ये 2-3 दिन, और इस वजह से व्लॉग डिले हुए। तो पतिदेव को भी काफ़ी सारा काम हो जाता है। अगर मैं उनसे बोलूँ कि व्लॉग भी शूट कर लिया करो, तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो घर का भी देखता है, फिर ऑफिस का भी, फिर मुझको भी देखते रहते हैं बीच बीच में, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो आपको व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करना। ये वाला व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय एंड टेक केयर।